गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है और कोई गुंडा और माफिया कहीं पर सिर चढ़ करके बोल करके अनावश्यक रूप से किसी गरीब को, किसी व्यापारी को, किसी किसान को परेशान करेगा तो उसको वहीं भेजेंगे जहां पर राम नाम सत्य के अलावा कोई और दूसरा नारा होगा ही नहीं। आए मम्मी, आए मम्मी, आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। सीएम योगी बार बार कह रहे हैं सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सुधरने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को शायद ये नहीं पता कि सीएम योगी ने यह भी कहा है कि नहीं सुधरे तो जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। और शायद इन अपराधियों को एक ही भाषा समझ में आती है और वो है गोली की भाषा, क्योंकि बोली से तो ये सुधर नहीं रहे हैं। बता दें कि उन्नाव में बकरी चराने गई एक बच्ची लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत उसके परिजनों ने थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने सभी तरफ से सुराग जुटाने शुरू कर दिए। जल्द ही पता लगा कि आरोपी गांव का ही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के साथ जो किया उसकी चर्चा अब तेज है। बता दें कि यह मामला पुरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है, जहां बीते रविवार की दोपहर करीब 3 बजे 10 साल की बच्ची वहां के काली मंदिर के पास बकरी चराने गई थी। रात हो जाने तक भी जब वो घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। उसका कोई सुराग न मिलने पर उसकी मां ने रात के करीब 11 बजे थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने पूर्व पति, ससुर और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और टीम बनाकर पुलिस ने तलाश करनी शुरू कर दी। और सबसे पहले पुलिस के हाथ लापता किशोरी के घर से 100 मीटर की दूरी पर बने बारात घर की छत से उसकी चप्पलें और तालाबंद कमर में उसका छाता मिला। इसके बाद गुरुवार की देर रात पुलिस को घर से करीब 500 मीटर दूर पर बने एक कुएं में उसी बच्ची का नग्न शव तैरता दिखाई दिया, जिसे देख पुलिस को आशंका हुई कि बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया ताकि आरोपी का राज ही रह सके। 20 जून को थाना पूर्वा में एक 10 वर्ष की लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध में थाने पे 200/21 अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा एक नीरज गौतम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा लड़की की बॉडी एक वहीं के पास के कुएं से, गाँव के ही कुएं से बरामद की गई और उसके उपरांत पुलिस के द्वारा उस अभियुक्त के द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उनकी बरामदगी हेतु उसको तारागढ़ी जंगल में लेके जाया गया। वहाँ पे बरामदगी के दरमियान कपड़ों में छिपाया हुआ एक तमंचा, जो कपड़े बरामद किए जा रहे थे उसी कपड़ों में एक तमंचा छिपाया गया था, वो अभियुक्त के द्वारा निकाल के फायर करने की कोशिश की गई और मौके से भागने की कोशिश की गई। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त को दोनों पैरों में गोली लगी है और अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। पूरी पूछताछ से ये घटना का पूरा अनावरण हुआ है। जिस दिन लड़की जो है वहीं बकरी चरा रही थी, अभियुक्त नीरज गौतम वहीं पे जा रहा था, अपने घर जा रहा था। उस बीच उसके द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। छेड़छाड़ के दरमियान जब लड़की ने विरोध किया गया तो उसके द्वारा उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई और बॉडी को कुएं में फेंका गया। इस तरह से घटना का पुलिस के द्वारा अनावरण किया गया है और बॉडी को रिकवर करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।
फिर सुरागों के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि इस मामले में बच्ची के गांव का रहने वाला युवक ही आरोपी है, जिसका नाम नीरज है। आरोपी नीरज अपने नाना के घर आया हुआ था। पुलिस व स्वाट टीम ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो नीरज ने उल्टे ही तमंचे से पुलिस वालों पर ही गोलियां दागनी शुरू कर दी और फिर पुलिस की तरफ से भी गोली का जवाब गोली से दिया गया और जवाबी फायरिंग में गोली युवक के पैर में जा लगी और वो वहीं घायल होकर गिर पड़ा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नीरज ने अपना गुनाह अब कबूल कर लिया है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आप भी ऐसी मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि पुलिस आरोपी को सजा दिलवा सकती है, उसका ये हाल कर सकती है, लेकिन मृतक लड़की को वापस नहीं ला सकती। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।